अभी मैं भारत सोलर यात्रा में महाराष्ट्र में हूँ और यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल माउंटेन्स नज़र आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नज़र आते हैं। लेकिन देखो, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है जिसमें कि अरावली पहाड़ी पे बताया गया है कि 100 मीटर से नीचे का पहाड़ी को अरावली हिल्स नहीं माना जाएगा। तो देखो, इस तरीके से यदि हर जगह पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए, और जहाँ तक मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूँ कि यहाँ के माउंटेन्स तो बड़े छोटे छोटे हैं, तो यदि अरावली पहाड़ी के लिए इस तरीके की बातें हो रही है तो कल के डेट में ये भी हो सकता है कि बाकी सारे जगहों में इस तरीके की जो सुप्रीम कोर्ट बातें बता रही है उसका आधार बना के वहाँ के लिए भी माउंटेन्स रेंज के लिए कुछ इसी तरीके से बोला जाए। तो ये एक तरीके का इकोसिस्टम को ही हैक करने जैसा हो जाएगा। और इस ब्यूटीफुल पहाड़ी जो देख रहे होगे आप, मैं दिखाता हूँ, तो इन सब पहाड़ी को आप देखोगे तो वो लगभग 100 मीटर से नीचे का ही रेंज में है। जी हाँ, पूरा 100 मीटर से नीचे का ही रेंज में है। तो ऐसे पहाड़ों पे तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके की जो अभी ऑर्डर्स दिया गया है, इसके बारे में पुनर्विचार जरूर करना चाहिए विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और जैसे हम भारत सोलर यात्रा में देख रहे हैं, हम भारत की सुंदरताओं को देख रहे हैं। ये जो पुराना पहाड़ है ये बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसको मिटाने में चंद सेकंड का काम होता है। तो ऐसे डिसीजन पे दोबारा सोचना चाहिए। और हमारा जो दिल्ली एनसीआर का या हरियाणा का एक पूरा प्रोटेक्शन है वो अरावली हिल्स ही देती है थ्रू रेगिस्तान, या वो पूरा जो इकोलॉजी रेंज है वो एक तरीके से हमारा ऑक्सीजन है। तो उससे किसी भी तरीके का खिलवाड़ अभी के समय में तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जब वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो वहाँ पे इस तरीके के पहाड़ों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, ना कि उसको तोड़ने की ज़रूरत है।